ओके, तो चलो एक्सरसाइज एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। देखो बहुत ही इजी है। हम लोग को क्या बोला है कि निम्नलिखित में किस प्रकार के आंकड़ों को दर्शाने के लिए आप आयत चित्र का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस दिया हुआ है, कुछ बताया गया है कि ए बी सी डी करके ऑप्शन दिया हुआ है एंड बताना है इसमें कि किस में हम लोग आयत चित्र का प्रयोग कर सकते हैं, मतलब कि आयत को आयत चित्र में निरूपित कर सकते हैं, किसको नहीं कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, घर के विभिन्न अनाजों की मात्रा। तो पहला क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो इसको आयत चित्र में निरूपित नहीं कर सकते हैं। घर में अनाजों की मात्रा, इसको कैसे डिनोट कर पाओगे, इसको कैसे रिप्रेजेंट कर पाओगे आयत चित्र पे, नहीं कर सकते। दूसरा में क्या है, किसी विद्यालय के सभी विद्यार्थियों की ऊंचाई। तो किसी विद्यालय के सभी विद्यार्थियों की ऊंचाई को कर सकते हैं। अच्छा देखो किस तरह से, देखो मान लेते हैं एक डेटा दिया हुआ है। ठीक है, हाइट दिया हुआ है इन फीट में। ठीक है, एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया हुआ है, नंबर ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, देखो इसको समझो किस तरह से हम लोग इस डेटा से एक आयत चित्र बना सकते हैं एंड वो जो क्वेश्चन है वो वेरीफाइड हो जाएगा। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 का क्या है कि हाँ इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन कैसे वो दिखा रहे हैं। मान लो कि 2 से 4 फीट वाला 5 स्टूडेंट है, 4 से 5 फीट वाला 10 स्टूडेंट है। ठीक है, एंड फिर 2 से 4 वाला, 4 से 6 वाला 10 स्टूडेंट है। उसके बाद 6 से 8 वाला 2 स्टूडेंट है, 6 से 8 फीट वाला। ठीक है, अब ये अगर डेटा है तो इसको तो हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं आयत चित्र में। कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सबसे पहले ये जो इंटरवल है इसको यहाँ लिखो 0 2 4 6 8। ठीक, अब इसको भी 2 2 का गैप में ले लो, 2 4 6 8 10। अब क्या बोला, 2 से 4 फीट वाला कितना स्टूडेंट है, तो 5 स्टूडेंट है। मतलब 2 से 4 के बीच में लगभग 5 स्टूडेंट है, तो 5 इस तरह से बना लेंगे। ठीक, उसके बाद 4 से 6 फीट में कितना स्टूडेंट है, 10 है। तो मान लो कि यहाँ पे 10 पे आके इसको टच कर दिए इस तरह से। उसी तरह से 6 से 8 में कितना है, 6 से 8 में 2 है। 6 से 8 में कितना है, 2 है, 2 स्टूडेंट है, तो 2 पे। तो इस तरह से और यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देंगे, ये हो गया 5, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 2। तो इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट कर दिए, तो यही हो जाएगा हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 2 का वेरिफिकेशन कि हाँ क्वेश्चन नंबर 2 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तीसरे में क्या है कि 5 कंपनियों द्वारा निर्मित टेलीविजन की संख्या। नहीं, ये हम लोग नहीं बता सकते हैं। कैसे बता पाएंगे कि कौन सी कंपनी कितना टेलीविजन का निर्माण कर रहा है, नहीं बता सकते हैं, इसलिए ये गलत हो जाएगा। उसके बाद चौथा में देखें तो एक व्यस्त चौराहे पर प्रातः 8 बजे से 2 बजे तक गुजरने वाले वाहन की संख्या। ठीक है, ये भी बता सकते हैं, क्यों नहीं बता सकते हैं। मान लो कि एक रोड है। ठीक, अब तुम एक इंटरवल में बांट दो, 2 से 4 बजे के बीच, 4 से 6 बजे के बीच। ठीक है, उसी तरह से 6 से 8 बजे के बीच, इस तरह से तुम इंटरवल में बांट सकते हो। अब बता सकते हो कि 2 से 4 के बीच में कितना गाड़ी हुआ। मान लो कि 100 गाड़ी पास हुआ। ठीक, उसके बाद 4 से 6 में मान लेते हैं कि 500 गाड़ी पास हुआ। फिर 6 से 8 में मान लेते हैं कि 1000 गाड़ी पास हुआ। तो इस तरह से हम लोग बता सकते हैं इसको भी, इसलिए ये भी ट्रू होगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोगों को क्या बोला, क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है आपके वर्ग के सभी छात्रों के घर से विद्यालय की दूरी मीटर में प्रत्येक के लिए कारण भी दीजिए। हाँ ठीक है, ये भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। मान लो कि तुम्हारा कोई दोस्त है, ए बी सी डी। ठीक है, अब कुछ ऐसे दोस्त हैं जिसका सेम जगह पे होगा, फिर कुछ दोस्त हैं जिनका इतना, मतलब कि ये मान लो कि किलोमीटर है, अगर ये किलोमीटर में हो तो कुछ दोस्त हों जिनका इतना किलोमीटर पे है, ये अगर 5 किलोमीटर है, ये अगर 7 किलोमीटर है, ये अगर 10 किलोमीटर है। कुछ दोस्त ऐसे हों जिनके 10 किलोमीटर की दूरी पर घर हो। तो इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बेसिकली हम लोग का ये ट्रू फॉल्स टाइप था। ठीक है, सत्य है ना सत्य, तो हाँ ये गलत ये सही, ये गलत ये सही सही। ठीक है, इस तरह से होगा। तो इसी तरह से हम लोग का एक्सरसाइज खत्म होता है। तो हम लोग अगले वाले लेक्चर में मिलते हैं।